छात्रों, अब तक हमने देखा कि जो खोया हुआ आदमी है उसके अंदर कौन से गुण है। पशु पक्षियों की भाषा जानता है या लोगों को सचेत करता है, सावध करता है, मुसीबतों के बारे में बताता है। ये भी हमने देखा कि जब अकाल की स्थिति आई थी तब वो आकाश की ओर देखकर न जाने कौन से भगवान को और किस भाषा में बातें करता है। तो उसका परिणाम यह हुआ कि जोरों से वर्षा होने लगी और उस वर्षा का आनंद लोग लेने लगे। उस वर्षा में लोग, बच्चे बूढ़े सभी भीगने का आनंद लेने लगे और इसकी वजह से वो सबका चहेता बन जाता है। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम जो हमारा अगला परिच्छेद है वह देखने वाले हैं। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे, कुछ मुसलमानों के। गांव के कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझाता, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया, आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और दिवाली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो बैठकर आपस में निपटा लेते। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। अब इस परिच्छेद में जो शब्द है वह हम देखेंगे। पहला शब्द है सांप्रदायिकता। अपने संप्रदाय या धर्म को श्रेष्ठ मानना। अपने संप्रदाय या धर्म को श्रेष्ठ मानना। कम लेखना, बराबर है, बराबर। दूसरों का धर्म का द्वेष करना, बराबर, ये भी हो सकता है। मतलब अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरों को नीचा दिखाना, बराबर है। उसमें एक मुहावरा है, निपटा लेना। निपटा लेना, उसका अर्थ है समाप्त करना। दो अर्थ है उसके, समाप्त करना या न्याय करना। जो न्यायाधीश है वह सभी प्रकार के झगड़ों के बारे में या सभी प्रकार के झगड़े अच्छी तरह से निपटा लेते हैं, समाप्त करते हैं या झगड़ों का न्याय भी करते हैं। इस प्रकार उसका अर्थ हो सकता है। ठीक है, अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं। अब तक हमने देखा कि जो खोया हुआ आदमी है उसमें बहुत सारे गुण हैं। मुसीबतों के बारे में पहले ही जान लेता है, लोगों को आगाह कर देता है, लोग मुसीबत से बच जाते हैं। यहां तक तो ठीक है, यहां तक हमने देखा। लेकिन उस खोए हुए आदमी की एक और खासियत है, एक और विशेषता है। तो वह क्या है, इस परिच्छेद में लेखक ने बताने का प्रयास किया है। हमें पता है समाज में
अपने अपने जाति पाति में हम भेदभाव करते हैं। तो उसी प्रकार उस गांव में भी था। तो उस गांव में, गांव के किनारे देखो, शब्द आया हुआ है, गांव के किनारे किसके घर? दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के थे। मतलब जो दलित लोग हैं वह गांव के बाहर, गांव के किनारे रहते थे, और कुछ मुसलमान भी लोग वह गांव के बाहर ही रहते थे। और जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो उनसे अलग रहते थे। अन्य जाति के जो लोग हैं उनसे अलग रहते थे। मतलब उनसे मिलना जुलना वो नहीं करते थे। मतलब उनसे वे भेदभाव करते थे। उन्हें नीचा समझने का काम गांव के लोग करते थे। तो खोया हुआ आदमी क्या करता है? ऐसे लोगों से, मतलब दलित और मुसलमान, इन दोनों से भी वह मित्रता कर लेता है। जो खोया हुआ आदमी गांव में रहता था, गांव की मुसीबत दूर करता था, वह आदमी जो गांव के बाहर है, गांव के किनारे है, ऐसे दलित लोगों से और मुसलमान लोगों से वह मित्रता कर लेता है। वह दैनिक कामों में उनकी मदद करता, उन्हें उनके कर्तव्य समझाता। वो उन्हें मदद भी करता है, और उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है, उनका जो कर्तव्य है, उनके बारे में भी दलित और मुसलमान लोगों को वह समझाने का काम करता है। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता है। और इसका परिणाम क्या हुआ? देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। वह उनके अधिकारों के बारे में बताता है, और यह सुनकर जब उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चला कि हमारा जीना किस प्रकार होना चाहिए, गांव में हमेरा हमारा अधिकार कैसा हो, ये जब उन्हें पता चलता है, तो वह अन्य लोगों से, अन्य समाज से वह अपने हक की मांग करने लगते हैं, दलित लोग और मुसलमान लोग भी। तो उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। केवल वह दलितों को नहीं समझाता, केवल वो मुसलमानों को नहीं समझाता, तो गांव के सभी लोगों को भी अन्य लोगों के अधिकारों के बारे में वो समझाता है। और इसका असर ये हुआ कि जो गांव के बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके ऊपर भी उनके समझाने का असर होता है। तो इसका परिणाम क्या हुआ देखो, धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया और आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। कई साल पहले जो हमारा दलित समाज है, उनके प्रति अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले जो लोग हैं, उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही बुरा था। अपने आप को बड़ा समझने वाले, ऊंचा समझने वाले लोग आप ऐसे दलित भाइयों से दूर भागते थे। मतलब उन्हें दूर रखते थे, उनके छाये से भी वह दूर रहते थे। उनकी छाया भी अपने ऊपर ना पड़े, इस बात का ख्याल पहले लोग रखते थे। तो ऐसा ही व्यवहार इन लोगों के साथ होता था। तो खोया हुआ आदमी उन्हें अपने अधिकारों के बारे में समझाता है, गांव के लोगों को भी समझाता है, और इसका परिणाम ये हुआ कि दलित लोगों का जो शोषण होता था वह शोषण बंद हो गया, और आपस में भाईचारा बढ़ने लगा। भाईचारा मतलब एक दूसरे को भाई समान देखना, भाई समान देखना, भाईचारा बढ़ने लगता है। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। उसका समझाने का असर क्या हुआ? सभी प्रकार के जाति धर्म के लोग एक हो गए, और एक होकर एक दूसरे का जो सन है, उत्सव है, वो मनाने लगते हैं। मिलजुल कर ईद मनाते हैं, मिलजुल कर होली और दिवाली भी लोग मनाने लगते हैं। और इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातीयवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते थे, जो जातीयवाद को मानते थे, यह क्या हुआ? धीरे 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 समाप्त हो गया। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वह खोया हुआ आदमी। उसी की वजह से गांव में सांप्रदायिकता दूर हो गई,
जातिवाद भी दूर हो गया और ये महत्वपूर्ण कार्य किया है खोए हुए आदमी ने। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। इसका असर क्या हुआ? गांव में जो झगड़े टंटे होते थे, धर्म को लेकर, जातिवाद को लेकर, सांप्रदायिक को लेकर जो झगड़े होते थे, वह झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते। अगर कहीं थोड़ा सा विवाद हो गया तो क्या करते हैं? सभी सभी धर्म के लोग एक साथ बैठते हैं। दलित भी, मुस्लिम भी और अन्य समाज भी एक साथ बैठते हैं और उस पर विचार विमर्श करके जो वाद है, जो संघर्ष है, जो मतभेद है, वह निपटाने का, समाप्त करने का या उस पर न्याय करने का काम सभी लोग करते हैं। अब अगला परिच्छेद देखते हैं। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। शब्द लिखिए, ज्यादती। ज्यादती अन्याय या परेशान करने की वृत्ति। अन्याय या परेशान करने की वृत्ति। देखो, उसने लोगों को मुसीबत से बचाया। दूसरा ये हुआ, जो आपस में भेदभाव था, जातिवाद था, सांप्रदायिकता थी, यह समाप्त हो गई। अब एक नया काम उसने किया और वह किसके लिए? स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए। हम देखते हैं हमारे परिवार में, जो हमारे घर में बहन होती है, माँ होती है, बीवी होती है, उनका स्थान कहाँ होता है? मतलब जो पुरुष है, अपने अहंकार की वजह से, पुरुषीय अहंकार की वजह से स्त्रियों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर वही बात जब उसके समझ में आती है तो एक नया काम उसने किया। जब उसे पता चला कि गांव में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की दशा ठीक नहीं है, उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता या उन्हें अपने अधिकार के लिए झगड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, ये जब उसे पता चला तो उसने महिलाओं में भी परिवर्तन लाने का फैसला किया। और इसीलिए पहले उसने महिलाओं को, स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। नहीं तो आज तक महिलाओं की स्थिति कैसी है? क्या समझते हैं महिला? एक पुराना गीत है, मैं कहता हूं, बताता हूं। भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है। देखो, जैसा भी हो, भला हो बुरा हो, लेकिन महिला, स्त्री क्या करती है? अपने पति को देवता मानती है, परमेश्वर मानती है। चाहे वो कितना अत्याचार क्यों ना करे, भला बुरा क्यों ना कहे, गालियां क्यों ना दे, वो चुपचाप सहने का काम करती है। और ये जब उसे पता चलता है तो वो अपने अधिकारों के बारे में उन्हें लड़ना सिखाता है। तो गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। जो अन्याय या परेशान करने की जो स्थिति है, वृत्ति है लोगों की, इसके खिलाफ वह एकजुट हो गई। सभी महिलाएं वह एकजुट होती है और उन जिनके ऊपर भी अन्याय होती है, वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम करती है। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ, तो लोगों पर भी, महिलाओं पर भी हुआ और लोगों पर भी हुआ, कि जो समझाता है कि जो स्त्री है उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए, घर में बराबर का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए, पति पत्नी का समान दर्जा है,
ये सारी बातें वह पुरुषों को भी समझाता है और इन बात का असर सभी लोगों पर होता है और इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो जाते हैं। क्या परिणाम हुआ उसका? धीरे धीरे उनके ऊपर होने वाले अत्याचार समाप्त हो गए और उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। महिलाओं को भी, स्त्रियों को भी सम्मान मिलने लगा। लेकिन एक बात, वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। कभी कभी ऐसा होता है, जो घर में महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो क्या करती है? बड़ों की बातों को महत्व नहीं देती या अनसुना करती है। तो उसके समझाने का असर महिलाओं पर भी हुआ, स्त्रियों पर भी हुआ। वे भी अपने परिवार में जो बड़े हैं, तो बड़ों का कहना वो मानने लगी, उनकी बातों को वो महत्व देने लगी। इस प्रकार यह परिच्छेद यहाँ समाप्त होता है। अब हम अगला परिच्छेद देखते हैं। पढ़ते हैं परिच्छेद पहला। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की जमीन तो थी, पर कभी अच्छी बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ फलों से लद गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांव के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। शुरू शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है, जिससे वह आसानी से समस्याओं का हल ढूंढ लेता। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। अब शब्द लिखते हैं। पहला शब्द है कस्बा। कस्बा, उसका अर्थ है छोटा शहर या बड़ा गांव। छोटा शहर या बड़ा गांव। अगला शब्द है बरकत। उसका अर्थ है समृद्धि या संपन्नता। संपन्नता या लाभ। लाभ। अगला शब्द है प्रशंसक। प्रशंसक। उसका अर्थ है प्रशंसा या तारीफ करने वाला। प्रशंसा या तारीफ करने वाला। अगला शब्द है आलोचक। आलोचक।
उसका अर्थ है दोष या त्रुटि निकालने वाला। दोष या त्रुटि निकालने वाला। या उसी का अर्थ है निंदा करने वाला। निंदा करने वाला। निंदा करने वाला। अगला शब्द है हालांकि। हालांकि। उसका अर्थ है लेकिन या फिर भी। लेकिन या फिर भी। मुहावरा है, दो मुहावरे यहां पर। पहला है लहलहाना। लहलहाना। उसका अर्थ है हरा भरा होना। उसका अर्थ है हरा भरा होना। उसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, आप भी बाद में करें। अच्छी बारिश और अच्छी खाद की वजह से खेती फसलों से लहलहाने लगी। अच्छी बारिश या अच्छी खाद की वजह से खेती फसलों से लहलहाने लगी। इस प्रकार उसका वाक्य में प्रयोग होता है, हो सकता है। आप भी उसका वाक्य में प्रयोग करें बाद में जब आप स्वाध्याय लिखेंगे तब। अगला मुहावरा है खंडन करना। खंडन न करना। उसका अर्थ है समर्थन न करना। समर्थन न करना। या दूसरा अर्थ है उसका विरोध करना। विरोध करना। उसका वाक्य में प्रयोग हो सकता है एक आदमी उसकी बातें मुझे समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मैंने उनकी बातों का खंडन किया। एक आदमी मुझे उसकी बातें समझाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मैंने उनकी बातों का खंडन किया। मतलब समर्थन नहीं किया या विरोध किया। इस प्रकार हम उसका अर्थ लेते हैं, ले सकते हैं। आप भी उसका वाक्य में प्रयोग करें बाद में। ठीक है, अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं। अब तक हमने देखा वह कैसे लोगों की मदद करता है, मुसीबतों से बचाता है, जाति पाति का जो भेदभाव है वह समाप्त किया, जो महिलाओं पर अन्याय होते थे वो उसने दूर किया। अब जो उसका अगला कदम है वह किस ओर है वह हम देखते हैं। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। मतलब ये जो गांव है छोटा सा गांव है और यहाँ से एक बड़ा गांव है, वह थोड़ी दूरी पर था। 3 दिन की मतलब ये ऐसे ही बताने का प्रयास है। 3 दिन मतलब थोड़ा दूर था गांव से। छोटे गांव से जो बड़ा गांव है वह दूर था। और ये उस समय की बात है जब लोगों के पास किसी भी प्रकार के आने जाने का साधन नहीं था। कोई भी काम करना हो तो चलते जाना है, पैदल जाना है, तो बहुत समय लगता था। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने कहा
कि जो बड़ा गांव है, छोटा शहर है, इस गांव से बहुत दूर था। गांव में खेती की जमीन तो थी, पर कभी अच्छा खाद या बीज नहीं मिलता था। उस गांव में जो खेती है, जमीन है, अच्छी थी, लेकिन खेती अच्छी होने से कुछ नहीं होता। अगर उसमें पानी ना हो, अच्छा बीज ना हो, अच्छी खाद ना हो, तो जमीन अच्छी होने से कुछ भी नहीं होता। अगर खाद मिलती है, बीज मिलता है, पानी मिलता है, तो कैसी भी जमीन में हम अपनी फसल कर सकते हैं, पिका सकते हैं। तो वहां अच्छी बीज नहीं मिलती थी और ना ही अच्छी खाद मिलती थी। तो खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। तो जब उसने देखा कि लोगों के पास जमीन तो थी है, अच्छी जमीन है, लेकिन खाद न मिलने की वजह से, बीज न मिलने की वजह से, वो जो उनकी जमीन है वो पूरी तरह से बंजर बन चुकी है, अनुपजाऊ हो चुकी है, या उसमें फसल नहीं आती। जब उसे ये पता चलता है, तब वो क्या करता है, लोगों को प्रेरित करता है, लोगों को प्रेरणा देता है, लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वो अपने ही गांव में अच्छी बीज की दुकान खोल ले, जैविक खाद की दुकान खोल ले। जैविक और रासायनिक खाद होती है। रासायनिक खाद की वजह से जमीन जो है वह बुरी हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, और उसका असर जमीन पर तो होता ही है, उसके साथ साथ रासायनिक खतों का जो असर है वो लोगों के शरीर पर भी होता है, खेती पर होता है और उसके साथ साथ लोगों के शरीर पर होता है। इसीलिए रासायनिक खाद के बजाय अपने ही गांव में अच्छे बीज और जैविक खाद जो लोग पैदा करते हैं, तैयार करते हैं, ऐसी जैविक खाद वो अपने ही गांव में दुकान खोल ले। इसलिए वो लोगों को प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। केवल वह कहता नहीं है कोई भी बात। हम क्या करते हैं, हमारे जैसे लोग जो है वो केवल उपदेश देने का काम करते हैं, लेकिन ये उपदेश नहीं देता, केवल प्रोत्साहित नहीं करता, प्रेरित नहीं करता, तो वह क्या करता है, लोगों के खेत में खुद मेहनत करता है, खेती बाड़ी में उनके खुद मदद करता है। तो इसका परिणाम क्या हुआ, गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। जब बाहर का आया हुआ आदमी अपनी खेती में हमें मदद करता है, परिश्रम करता है, तो हम क्यों ना करें। इस प्रकार की भावना लोगों के मन में भी जाग जाती है, और इसीलिए उनका देखा देखी वह भी अपनी खेती में खूब परिश्रम करने लगे। और जब हम खेती में परिश्रम परिश्रम करते हैं, अच्छी बीज देते हैं, अच्छी खाद डालते हैं, तो जमीन कैसी भी हो उसमें हम फसल ले सकते हैं, पिका सकते हैं। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। क्या असर हुआ, उसकी मदद की वजह से, उसकी समझाने की मदद से क्या होता है, वह गांव वालों के लिए खुशहाली ले आता है। पूरे गांव में खुशहाली, आनंद का माहौल, खुशी का माहौल छा जाता है। अब तक लोग खेती नहीं करते थे, क्योंकि अच्छी बीज नहीं मिलती थी, अच्छा खाद नहीं मिलता था, इसीलिए लोग मेहनत नहीं करते थे। जब उसने प्रेरित किया, तो लोग मेहनत करने लगे, गांव में ही जैविक खाद की दुकान खोल ली, अच्छी बीज तैयार करने लगे, और इसका असर ये हुआ कि गांव में खुशहाली छा जाती है, आनंद, खुशी का माहौल पूरे गांव में छा जाता है। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। देखो क्या क्या बदल होता है, उसके समझाने से, खेती करने के लिए जो उसने उकसाया लोगों को, प्रेरित किया लोगों को, तो उसका परिणाम क्या क्या होता है, जो गांव वाले हैं उनमें खुशहाली छा जाती है, गांव का जो तालाब है वह मछलियों से भर जाता है। मछली, जो तालाब में मछली होती है
वो पानी अच्छा रखने का भी काम करती है, स्वच्छ रखने का भी काम करती है। तो गांव का जो तालाब है वो मछलियों से भर जाता है। गांव के पेड़ फलों से लद गए। क्यों लद गए? तो पेड़ों को भी अब अच्छी खाद मिलने लगी, अच्छे बीज लगने मिलने लगे, और इसकी वजह से गांव के जो पेड़ है वो फलों से लद जाते हैं, पूरी तरह से भर जाते हैं। और खेतों में फसलें लहलहाने लगी। पानी मिला, बीज मिला, खाद मिली, लोग परिश्रम करने लगे, और इसका परिणाम ये हुआ कि जो फसल है वो फसल खेती में लहलहाने लगती है, हरी भरी होने लगती है, और मौसम अच्छा बना रहा। उसकी वजह से जो मौसम है अच्छा बना रहा। तो क्या हुआ इसका परिणाम? क्या सोचने लगे लोग? तो गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। तो गांव वाले क्या करते हैं? ये जो बदलाव आया है, खेती लहलहाने लगती है, गांव के पेड़ फलों से लद जाते हैं, तालाब में मछलियां भर जाती है, पूरे गांव में खुशहाली आती है। तो इन सभी बातों का श्रेय गांव के लोग खोए हुए आदमी को देते हैं। गांव के लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा समझते हैं कि उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। उनकी उपस्थिति में, उसकी मतलब जो खोया हुआ आदमी है वो वहां पर है, वहां पर उपस्थित है। तो उसकी उपस्थिति मतलब गांव के लिए समृद्धि। उसकी उपस्थिति होना मतलब गांव के लिए समृद्धि होना, यह ऐसा लोग मानते थे। और धीरे धीरे वो पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। वह पूरे गांव में लोकप्रिय हो जाता है। सभी कहने लगते हैं, चहेता बन जाता है। ये हमने तो पहले ही देखा। तो सभी गांव का, सभी लोगों का, पूरे इलाके का वो लोकप्रिय हो जाता है। पड़ोस के अन्य गांव के लोग भी उसके प्रशंसक बन जाते हैं। जब पास पड़ोस के लोग भी देखते हैं, अन्य गांव के लोग भी देखते हैं, अरे पहले ये गांव तो ऐसा था, ये वैसे इतना अच्छा क्यों हो गया? और जब उन्हें पता चलता है कि इस गांव में एक खोया हुआ आदमी है, उसी की वजह से ये गांव इतना अच्छा होने लगा है, तो अन्य गांव के लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसकी तारीफ करने लगते हैं। अगला परिच्छेद देखते हैं। तो शुरू शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। पहले पहले क्या होता था? पहले लोग उसकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हैं, मतलब लोगों के मन में शंका, संदेह। इसीलिए सभी लोग पहले उसकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, संदेह की दृष्टि से देखते थे कि अरे ये आदमी कैसा हो सकता है, कौन हो सकता है, अगर ये इसने कुछ गलत किया तो, अगर हमें फंसाया तो। इस प्रकार तरह तरह के सवाल शायद लोगों के मन में आते थे। निगाहों से, वह प्रश्नवाचक निगाहों से, संदेह की दृष्टि से उस आदमी की ओर देखते थे। लेकिन जब वह संदेह की नजर से, संदेह की दृष्टि से, प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देखते हैं, तो देखने के बाद क्या पता चलता था कि उसका जो चेहरा है वह कैसा है? विश्वसनीय, मतलब विश्वास रखने के लायक। उसका चेहरा है विश्वास रखने के लायक, और उसका व्यवहार कैसा है? सरल और सहज। उसका जो व्यवहार है वह सरल है, उसमें, उसके व्यवहार में कोई भी खोट नहीं है, कोई भी झूठापन नहीं है, कोई भी दिखावा नहीं है। उसका व्यवहार सरल है और सहज है। इसकी वजह से क्या हुआ? धीरे धीरे उसके जो आलोचक है, मतलब जो उसमें त्रुटि निकालते थे, जो उसकी निंदा करने वाले थे, जो उसकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे,
जो उसकी ओर संदेह की दृष्टि से देखते थे, ऐसे लोग भी उसके जो मतलब ऐसे लोगों को आलोचक कहा है। ऐसे लोग भी क्या करते हैं, उसके प्रशंसकों में बदल जाते हैं। मतलब जो उसकी निंदा करते थे वह लोग अब उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसकी तारीफ करने लगते हैं। तो लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है। तो अब तक जो उसने किया, पशु पक्षी की भाषा जानना, भविष्य के बारे में जानना, लोगों के झगड़े टंटे दूर करना, महिलाओं को अधिकारों के बारे में समझाना, खेती करने के लिए लोगों को उकसाना, प्रेरित करना, तो ये सब देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि इसके पास क्या है, कोई जादुई शक्ति है। ये मतलब सामान्य आदमी नहीं है, ये असामान्य आदमी है। इसके अंदर कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं का हल ढूंढ लेता है। लोग सोचने लगते हैं कि इतनी आसानी से वो समस्याओं का हल कैसे ढूंढ लेता है, और जो आसानी से समस्याओं का हल ढूंढता है उसके पास जादुई शक्ति होती है, ये लोगों का विश्वास है। तो खोया हुआ आदमी भी ऐसा है, आसानी से समस्याओं का हल ढूंढ लेता है, लोगों की समस्याओं सुलझा लेता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि इसके पास जादुई शक्ति है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। लोग समझते हैं कि इसके पास जादुई शक्ति है, लेकिन खोए हुए आदमी ने इस बात का हमेशा खंडन किया। वह इस लोगों की बात का समर्थन नहीं करता। लोगों ने कहा कि इसके पास शायद जादुई शक्ति है, लेकिन इस बात का वह खंडन करता है। लोगों की बात से वह सहमत नहीं है, लोगों की बातों का वह समर्थन नहीं करता। वो लोगों से कहता है कि मेरे पास इस प्रकार कोई भी जादुई शक्ति नहीं है। ये जो कुछ होता है वह किस कारण होता है, वो लोगों से कहता है। वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का ही परिणाम बताता है। उसने कहा, ये मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये जो होता है वह केवल आपकी वजह से होता है। सारे लोगों को इसका वह श्रेय देता है। गांव वालों की कठिन परिश्रम की वजह से ही ये सब कुछ होता है। मैंने समझाया, मैंने कहा कि जो झगड़े टंडे हैं दूर करो, मेरे समझाने से कुछ नहीं। अगर आपके मन में ना होता तो वह झगड़ा टंटा दूर नहीं होता। इसका मतलब ये आपने तय किया, मैंने कहा, लेकिन आपने मेरी बातों को मानकर ये तय किया और आपने ही अपने अंदर में सुधार किया। इसी की वजह से वह झगड़े टंटे दूर हुए। गांव के महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, मैंने आपको समझाया, उन्हीं महिलाओं को भी समझाया, लेकिन आपने भी समझ लिया कि महिला भी, उन्हें भी समान अधिकार मिलना चाहिए। ये बातें आपके समझ में आई, इसलिए परिवर्तन हुआ। मतलब ये जो हुआ वो केवल आपकी वजह से, आपके परिश्रम की वजह से। गांव में खुशहाली आई, खेती लहलहाने लगी। किसकी वजह से? आपकी वजह से। आपने कठिन परिश्रम किया, आपने मेहनत की, इसी की वजह से यह परिवर्तन आया है। इसीलिए मेरे पास जादुई शक्ति है, यह ऐसा नहीं है। ये जो हुआ वह केवल आपकी वजह से हुआ, आपके परिश्रम की वजह से ही हुआ है। इसीलिए अगर आप इसी प्रकार सुधार करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, तो आपकी तरक्की यहाँ पर होती है, होती ही रहेगी। यह बात यहाँ पर वह बताने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो हमारा पाठ है वह हम समाप्त करने वाले हैं। जो यहाँ पर जितने भी काल के वाक्य हैं, अव्यय के वाक्य हैं, या जो मुहावरे हैं, वो आपको लिखना है। उसी साथ कृति पत्रिका आपको बनानी है। उसके समझाने का असर किन किन पर होता है, किस प्रकार असर होता है, जो जो कृतियां बन सकती है वो आपको बनानी है। तो यहाँ पर अपना पाठ हम समाप्त
करते हैं। धन्यवाद।